कहा कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत संवेदनशीलता से कहा कि मेरी जिम्मेदारी और हम एक्शन लेंगे। राजनीति किसने चालू की? विपक्ष के नेताओं ने चालू की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब सुरेश ढाका जो राजस्थान में 18 बार पेपर लीक हुआ, उसका जो सरगना है, अगर उसका कोच सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता लड़ते हैं, तब आपको राजनीति याद नहीं आती। आप उसको बचाते हैं ऑफिशियली, तब आपको राजनीति, तब राजनीति नहीं होती। आज हमने बिहार की बात की, वहां पे ऑफिशियली डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जो आरजेडी के नेता, उनके पीए प्रीतम है और जो यादवेंदु करके सिकंदर यादवेंदु, उनका रूम उन्होंने बुक कराया। क्यों ये लोग जवाब नहीं दे रहे? राजनीति तो आप कर रहे हैं, मत कीजिए राजनीति। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और जो सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, फिर राजनीति की बात कहां से आती है? तीसरी बात, आयुषी पटेल का एक वीडियो जारी किया, जब हाईकोर्ट ने कहा पूरी तरह से उसको निरस्त किया, उस पर भी जो कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। तो राजनीति मत कीजिए। जब हम बैठ के बात करते हैं, संवेदनशीलता से बात करते हैं, छात्रों के भविष्य की बात करते हैं, सबकी जिम्मेदारी बचती है। जो दूषण है उसको परमानेंटली सिस्टम से निकाला जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से, इस बार इसका ऐसा सोल्यूशन आएगा कि भविष्य में कोई यह हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक करने की बात कर पाए। कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है ना, एक एक दिन करके बीतता हुआ चला जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ लीपापोती हो रही है। मैं अमिताभ जी आपके पास आते हुए बहुत देर से, और उसके बाद यहाँ के बच्चे खुद अपने सवाल उठाएंगे। अमिताभ जी, पूरा का पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। सरकार भी कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना होगा। बच्चे भी इस इंतजार में हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि और कहीं से कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पूरे मामले में। लेकिन तत्काल कुछ तो करना होगा ना, जिससे इनको लगे कि हाँ, सरकार है और वो कुछ छात्रों के हित में फैसले ले रही है। देखिए चित्रा जी, मैंने अभी पिछले हिस्से में आपके कार्यक्रम में भी यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तो सीपीसी की धारा 10 के तहत वो रेस सब जुडिस है। और रेस सब जुडिस का मतलब होता है यदि संज्ञान कोर्ट के अंदर है तो उसके बारे में कोई भी आंदोलनात्मक कार्य करना मेरे हिसाब से और न्यायालय के हिसाब से भी गलत है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान में रखने की बात है कि क्यों ये हुआ और आगे इसको कैसे रोकेंगे, जो आपकी चर्चा में लगातार आ रहा है और बच्चों की भी यही चिंता है। देखिए, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें भड़काऊ चीजें नहीं करें, क्योंकि इसमें आपने भी कहा, मैंने भी शुरू में कहा था पहले, फिर आपने उसको एंडोर्स किया कि इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि मत करो कैंसिल, एक पक्ष कहता है करो। अब उसमें भी आंदोलन करने के लिए यही लोग यदि आ गए, जैसे कि नेट की परीक्षा में मैंने आपको बताया कि बहुत से बच्चे आ गए रोड पे कि आप क्यों कैंसिल करेंगे, हमारा पैसा लगा था, हमने पढ़ाई की थी, हमने अच्छा एग्जाम दिया था। तो वह संवेदनशील है, ये एक टाइट रोप वॉकिंग है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि आगे क्या हो। आगे के लिए अब फरवरी महीने में एक बहुत ही अच्छा कानून पास हुआ है। मैं एक कानून के जानकार की दृष्टि से बता रहा हूं, जिसको पेपुम बोलते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेज एक्ट। अब ये जो है, इसमें पहले ये एकदम से ऐसा इसमें प्रावधान था कि कोई यदि अभी उसमें पकड़ा जाए धांधली में और उसके बाद 6 महीने के अंदर में छूट के और घूमने लगे, अगले लीक की तैयारी करे। अब ये क्या है कि एक बार पकड़ा गया तो इस फरवरी 2024 के कानून के तहत वो 10 साल की सजा होगी और उसमें कहीं कोई बेल नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब तैयारियां हो रही हैं 2013 में के पहले, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस पूरे इसको कानून को चलाती, एग्जामिनेशन को चलाती थी एमसीआई, तब उसके बाद एक व्यवस्था बनी कि नहीं, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी करनी चाहिए। और उसी के तहत में फिर बाद में नीट की परीक्षा हुई और नीट की परीक्षा के लिए ये एनईटी बना, एनटीए बना। तो अब जो बात स्थिति यह है कि लगातार सुधार होना है, लगातार। मैं नहीं कहता कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है, लेकिन 70 सालों में वाकई में छात्रों के हित की चिंता करने के लिए इस गंभीर विचार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट यदि मान लिया 8 तारीख को फैसला लेता है और उसके बाद वो निरस्त करता है या उसमें कुछ सुधार के लिए रिकमेंड करता है, बच्चों मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। ये 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल है। आप लोग यहाँ पर आ जाए, जिन जिन लोगों को अपने सवाल पूछने हैं, एक एक करके अपनी अपनी बारी में आ जाएंगे। फिर आप लोगों को बुलाती हूँ, थोड़े थोड़े करके आएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। बताइए, जल्दी से पूछिए सवाल। मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सर कह रहे थे इनिशियली 8 से 9 सेंटर्स में दिक्कत है। 8 से 9 सेंटर्स निकल के आए हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा है। और हम लोग से ये देखा, सर कह रहे हैं कि हम लोग के लिए किया जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे क्यों नहीं आया अभी तक? हम लोग को बोला तो बहुत कुछ जा रहा है, पर कर नहीं रहे हैं। सर उधर से बोल रहे हैं पॉलिटिक्स ना करें, सर इधर से बोल रहे हैं। हम लोग वीक पोजीशन में है मैम, 7 लोग का पैनल है, 1 टीचर। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इधर से ये सर लेके आए बीजेपी, इधर से सर लेके आए आरजेडी, इधर से आप टीचर नहीं है मैम पैनल पे। कोटा के एक टीचर अपनी बात उठाते थे यूट्यूब पर, इंस्टा पे,
उनकी रील्स डिलीट कर दी गई हैं। हम लोग वीक होते जा रहे हैं। अगर नहीं, आप रील्स देख रहे हैं, यहां पर इसीलिए छात्रों को बुलाया गया है कि वो अपनी बात जरूर रखेंगे। बाकी पैनल पर जो लोग हैं उनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार से ही आप जवाब मांगेंगे। जवाब मांगने के लिए आप किसी शिक्षक के पास तो जाएंगे नहीं, एक एक करके सवाल। लेकिन आप लोग क्या सुझाव दोगे, एक विद्यार्थी के तौर पर क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार क्या करे तत्काल? मैम जल्द से जल्द इस पे सुनवाई होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, और सीबीआई जांच के लिए आदेशित हो जाएगा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल। सीबीआई जांच, आप बताइए क्या है मांग? सर मैम समस्या गंभीर है। 2021 में पहली बार जब नीट की स्कैम होती है तो सवाल ये है कि आप लोग बड़ी घटना का इंतजार क्यों करते हैं? जब 2021 में वो स्थिति आई तो 2024 में इतना बड़ा स्कैम हो जाता है और आप लोग बोलते राजनीति ना करें। सर पूरी विद्यार्थी मान जाएगी, 4 बड़े पार्टी के आप लोग प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, यहीं पे आप बोल दीजिए कि हम लोग साथ मिलकर के बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। साथ कैसे बोलेंगे ये लोग? बिना राजनीति के इन लोगों का कुछ होगा नहीं, साथ में कभी आ ही नहीं सकते। मैम जैसे विवेक सर ने कहा कि अगर 8 तारीख को सुनवाई होगी लेकिन 6 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो शायद वो ना रुके, मतलब काउंसलिंग कंटिन्यू हो जाए। तो मैम आप लोग चाहते हो काउंसलिंग पे स्टे लग जाए, रोक लग जाए अभी के लिए? आप लोग भी यही चाहते हैं? मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि सब लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिपेंसी है, प्रॉब्लम्स हुई है, बट इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन छात्रों से बार बार हमारी यही गुजारिश है, आपकी हम आवाज बन रहे हैं। नीट के जितने भी छात्र हैं वो आज तक के माध्यम से अपनी बात कहें, लेकिन सुसाइड जैसे शब्द या इस तरह, क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम आपके भविष्य को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकता है। तो प्लीज ये चीजें अपने दिमाग से बाहर करें। एक एक करके सवाल लेते हैं। आप अपनी, जिन लोगों का सवाल हो चुका है वो बैठ जाए, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि ऐसे एंटी अगर हर साल ऐसे ही करता रहेगा तो हम डॉक्टर कब जाके बनेंगे, क्योंकि इसे रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, आप आगे आ जाए, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट को, अगर जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन करी फॉर 2026, अगर एनटीए ऐसा ही स्कैम करता रहेगा तो हम कब जाके डॉक्टर बनेंगे? मतलब अभी अगर एनटीए रीनीट कराएगा तो 4 महीने तो उसके तैयारी करने में लग जाएंगे ना, फिर 1 साल जो होंगे हमारे डॉक्टर्स तो इंडिया में बन ही नहीं पाएंगे ना। और अगर हम क्या चाहते हो आप लोग कि जो अथॉरिटी है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, वो हर साल चेंज होती रहे, क्योंकि हम ऐसे अपने फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। ये बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी हर साल चेंज होती रहे। इधर आ जाए। मैम हमारे जो एनडीए जिनके सवाल हो गए हैं प्लीज वो बैठ जाए। मैम मेरा सवाल गवर्नमेंट से है। हम हमारी जो सरकार है या जितने भी विपक्ष हैं वो लोग हर मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उस पर बहस कर रहे हैं। बहस करना इज ओके, बट हमारे चीजों का उसमें कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं पा रहा है। हम बस बहस करना इज नॉट गुड। हमारी चीजों का सॉल्यूशन मिले। क्या है सॉल्यूशन? हमारी चीजों का सॉल्यूशन है कि ये जो चीजें, जैसे सर ने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो विद्यार्थियों के साथ है, बट कैसे साथ है? पिछले 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं, तो वो 10 सालों में कहाँ थी गवर्नमेंट? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं पूछती हूँ एक एक करके। और क्या है आपका सवाल, बताइए। अब बाकी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो बच्चे कह रहे हैं कि वो रीनीट नहीं होना चाहिए, हमारा काफी अच्छा स्कोर है, तो मैम वो मेहनत से लाए तो उन्हें तो और मतलब अच्छा लगना चाहिए कि हमारी रैंक ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस बार रैंक जो लास्ट ईयर पे जो मार्क्स पे रैंक थी वो इस बार नहीं है। इस बार काफी पीछे आ गए हैं बच्चे। ठीक है, आप बताइए क्या है सवाल आपका? मैम रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी पे इल्जाम लगा रही है, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे इल्जाम लगा रही है। उन बच्चों का क्या, जो हार्ड वर्किंग पैसा जो उनके माँ बाप ने इकट्ठा करके पढ़ाई करा रहे हैं, 2 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं मैम, उसके बाद भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इन सब के चक्कर में मैम उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और फिर उसके बाद भी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जैसे कि हम लोग हैं, मैम हम लोगों को क्या गारंटी है कि आगे ये स्कैम नहीं होगा? आगे यही सबसे बड़ा सवाल है, आगे ये स्कैम नहीं हो उसके लिए तत्काल क्या किया जा रहा है? मैम सब ये पूछना है कि क्या एक्शन लेना चाहिए? मैम एक्शन ये लेना चाहिए कि हमें अभी जो काउंसलिंग होने वाली है हमें उस पे पॉज रखना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि ये इस सारे काम में जो भी ये सब हो रहा है इसमें बताऊं क्या होगा? इसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर जैसे हमारे एमडी सर ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये मामला खुद ब खुद हल्के नीचे होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ना ये बहस होगी, कुछ भी नहीं होगा और ये मामला दब जाएगा। मैम ठीक है, आप जल्दी से। आप पेरेंट्स हैं? हाँ जी, मैं पेरेंट हूँ। मेरी डॉटर के 660 मार्क्स आए हैं, जिसका रैंक एक्सपेक्टेड था 5,000 उसका रैंक आना चाहिए था, जिसका 23,000 पे पहुंच गई है वो बॉर्डर लाइन पर। इसके बीच में जो 18,000 बच्चे जो डाले गए हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली अंदर से घुसाए गए, जैसे 24,416 बच्चे जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन खोल के घुसाए 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के लिए, उन बच्चों से अगर फ्री में बेनिफिशियरी करके तो नहीं घुसाए गए वो लोग।
अगर मैं किसी को बेनिफिट देना चाहता हूं तो उसकी मॉनेटरी बेनिफिट लेना पड़ेगा किसी को, और एनटीए की इतनी बड़ी पॉकेट्स नहीं है कि वो इतने बड़े अमाउंट्स को संभाल सके। अगर आप सोचें 30 लाख पर स्टूडेंट दिया गया होगा और 25,000 बच्चे बीच में घुसे गए हैं। आप एनटीए के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कुछ सबूत है आपके पास? अमाउंट कहाँ से आ रहा है? ये गोधरा में अमाउंट जो गोधरा तो एक स्टेट हो गया ना, गोधरा हो गया, बिहार हो गया। अगर आप पूरे के पूरे एनटीए को कह रहे हैं कि नहीं वो करप्शन में लिप्त है तो आधार आपको देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कोरिलेशन कह रहा हूँ। कैलकुलेशन कहाँ से लेकर आए? अभी बता रहा हूँ, उसके एनटीए के डाटा में ही है। अब मैं बता रहा हूँ 8,000 रैंक वाला बच्चा जो था इस बार वो 35,000 पे रैंक पर है। इसका मतलब अगर कोरिलेशन देखें 20 लाख बच्चे इंक्रीज हुए 23 लाख पर इस बार जी, तो वो हमने रिपोर्ट में दिखा दी है। 15% इंक्रीज हुआ तो आप 15% 8,000 रैंक पे लाते हैं तो 9,200 बनता है, यानी वो 10,000 रैंक तक आना चाहिए था 8,000 का बच्चा इस साल, जो आज 35,000 पे पहुंच गया है। 35,000 पे पहुंचने का मतलब है कोरिलेशन नहीं बैठा ना। ठीक है, आपका कोरिलेशन टोटल। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। रोहन जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ऐसे नहीं दिया। ठीक, आपको लग रहा है कि पैसा लेकर ऐसा कुछ किया गया पूरे के पूरे सिस्टम पर? आप सवाल उठा नहीं, 25,000 तो बच्चे घुसे, लेकिन कोई आधार तो होना चाहिए ना। देखिए इस तरह से हम खड़े होकर किसी के भी ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि अगर किसी डेटा किसके पास है, पैसे का डेटा किसके पास है? हमें पता, रैंक से पता चल रहा है कि 35,000 बच्चा रैंक पे पहुंच गया है। जो बच्चा 8,000 का था वो 35,000 बच्चा ला रहा है। ठीक है रोहन जी, ठीक है। अब आपका हो गया था सवाल। रोहन जी जवाब दीजिए प्लीज, एक एक करके। अब जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आपका सवाल हो चुका था पहले। रोहन जी जो निष्कर्ष ये आता है कि पहले तो करेक्टिव एक्शन क्या हो और बाद में प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो, कि गलती से भी भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार की जो है कार्रवाई को जुर्रत करे। अभी हमारे साथियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। कई साथी ऐसे हैं जो हमारे छात्र बैठे हैं जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दी थी, जिनके अच्छे मार्क्स आने वाले थे। कई छात्रों को लग रहा है उनके साथ अन्याय। तो इसका जो फैसला है वो एक सिंपल फैसला नहीं निकल सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लिया है सारे लोग मिलकर, और मैं वापस आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि जब हम प्रधान ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि ये कभी भी दूसरी बार ये ना हो। और एनटीए की भी बात की तो अगर वहां पे कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सीबीआई की जो कार्यवाही है वो भी होगी, कहीं पे किसी को बख्शा नहीं। राजेश जी आप लोग बैठ जाओ, अगर मैं सवाल लूंगी तो दोबारा बुला लूंगी। एक एक करके जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, फिर मैं आ जाऊंगी। राजेश जी और उनकी बातों पर उन्होंने कहा है कि सरकार पारदर्शिता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देखिए एक बात बार बार निकल के आती है और ये चौराहों पे भी निकल के आती है कि एक दूसरे के ऊपर सत्ता विपक्ष सवाल उठाते रहते हैं। विपक्ष का एक काम है कि कोई चीज गलत हो रही है उसके पास में आ रही है तो हम तो बात उठाएंगे ना। वही किसी ने कहा बहस बहुत हो रही है। सॉल्यूशन क्या है आप बताइए ना, सॉल्यूशन दीजिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, कहिए ये सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़िए आप। हम दवा भी तो बना रहे हैं, जो बहस हो रही है दवा भी तो है। देखिए सोल्यूशन बड़ा सीधा सा है कि इनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है। ये जिसके ऊपर वोट मांग रहे थे प्रायोरिटी कुछ और थी जब इतना बड़ा काम हो रहा था। अगर कोई ट्रेन का उद्घाटन करना है तो प्रधानमंत्री जी करते, एक्सीडेंट हो जाता है तो नहीं जाते। अगर बच्चों के लिए मन की बात बताते रहते थे, सोल्यूशन बीत चुके हैं, अभी तो छात्रों के भविष्य। सोल्यूशन बताइए ना, सोल्यूशन क्या है? हम रोहन जी से पूछेंगे ना विपक्ष के सोल्यूशन को वो माने। देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि प्रधानमंत्री जी या देश के एजुकेशन मिनिस्टर इस प्रायोरिटी को सेट करें कि देश दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी को साथ लें, टीचर्स आपके साथ में, आपके साथ में ट्रेनर्स हैं, आपके साथ मीडिया है, आपके साथ में अपोजिशन है, और बच्चों की तरफ से लोगों को लिया जाए। इनमें से भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो साथ में बैठना चाहते हैं, सभी को साथ बिठाया जाए और उसके साथ में डिस्कशंस करके और ये चीज निकाली जाए। रही बात साथ देने की, हम इनके साथ है हर नई पॉलिसी में, लेकिन जो अपराध किया है उसमें हम इनका साथ नहीं देंगे, हम इन पर सवाल उठाएंगे उसमें। ठीक है सत्य प्रकाश जी, फिर आ रही हूं बाकी जो हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास चूंकि मामला उनके पास विचाराधीन है, तो जो भी इस देश की सर्वोच्च अदालत कहेगी उसको सरकार को मानना है। सरकार ने आकर स्वीकार किया है कि गलती हुई है और जिम्मेदारी हमारी है। मैं मानता हूं कि टेस्टिंग सिस्टम में, मैं मानता हूं कि टेस्टिंग सिस्टम में और उसकी संस्था में कई तरह के परिवर्तन की जरूरत है, कई चेक एंड बैलेंस लगाने पड़ेंगे जिससे कभी भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो। रोहन जी ने सही कहा कि अब कोई ऐसा सिस्टम जरूर आएगा जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हो। पेपर लीक नेट का भी हुआ, तुरंत सीबीआई जांच का आदेश हुआ और पेपर को कैंसिल किया गया। सरकार मुस्तैद है, जानकारी भी नहीं लगी ना, वो तो स्वतः संज्ञान लेकर सरकार ने कर दिया। बट इसको लेकर इतने सारे सवाल
सवाल हैं उसके बावजूद अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तथ्य ऐसे आते रहे और एनटीए ने जरूर मिसगाइड, मंत्री जी ने खुद कहा काउंसलिंग पर स्टे की बात कही जा रही है स्टूडेंट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग उस समय स्टे नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा था, अगर वो कर दिया होता तो स्टे रहता। अब 8 तारीख का इंतजार करिए, 24 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा जाएगा, विवेक जी कोई दिक्कत क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं 8 तारीख का इंतजार कीजिए, हम तो 77 साल से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी बात आप लोग कह रहे हैं कि साथ मिलकर बैठेंगे। अगर आप लोग जरा सा भी कंसर्न है इस मैटर को लेके तो सबसे पहली बात तो एक्नॉलेज कीजिए कि पिछले 5 दिनों से आप जो राहुल गांधी पिक्चर में आ गए हैं, प्रियंका गांधी के ट्वीट पे हो रही है बात, तेजस्वी यादव पिक्चर में 5 दिन पहले। चित्रा जी, आप ये मैटर आप लोग उठा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि देश के वो बच्चे जिनकी 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल एज है, जिन्होंने जिंदगी में किताब कलम के सिवा कुछ नहीं देखा, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से उसे सड़क पे उतरना पड़ा, और उसके उतरने की वजह से आप राजनीति पे उतरे हैं। कम से कम इतनी शर्म रखिए कि जब भी आप बोलिए तो सबसे पहले उन बच्चों के हित के बारे में बात करिए, और अगर आपको अंदर जमीर जिंदा है तो संसद का विशेष सत्र बुलाइए और 77 सालों से चल रहा है इसे बंद कीजिए। चित्रा जी, दूसरा बिंदु, आप खेल समझिए क्या है, टेक्निकल बातों में कैसे भोले भाले बच्चों को और हम लोग को फंसाया जा रहा है। बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001% भी मिस्टेक है तो एडमिट करके करेक्ट कीजिए, और आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि 0.001% भी मिस्टेक है तो सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि उसे करेक्ट कीजिए, और आप क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं पैनल। मैडम, खेल क्या चल रहा है आप समझिए, पैनल का खेल चल रहा है। 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक पैनल बन रहा है जो इस पूरी परीक्षा को रिव्यू करेगा। आप सोचिए, 9 जून को पैनल का बोल दिया आपने, डिक्लेयर कर दिया, आप देखिएगा आपके चैनल पे। 20 जून को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल, जिसमें कहा गया एक और पैनल बन रहा है। तो ये पैनल खेल में सिर्फ आई वॉश हो रहा है मैम, और लास्ट में क्या होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप देखते जाइएगा। 8 जुलाई को जो कह रहे हैं वेट करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे खुद से कहा एक्शन लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई तक का टाइम दे रहा है। फैसला देता है उसका इंतजार तो करना होगा ना हमें। मैम, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आपसे कि अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, वो कह रहा है आपसे। आप करेक्ट करने के बजाय मैटर को लिंगर ऑन कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा पे शक है, आपकी नियत ठीक नहीं है। वो कैसे करेक्ट करे आप बताइए ना, क्या करे सरकार? मैम, करेक्ट ये करें कि जैसे आपने अब 24 घंटे के अंदर नेट का एग्जाम कैंसिल किया, आप नीट को कैंसिल कीजिए। तमाम एविडेंस है आपके पास। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ विवेक जी। नहीं, आप मेरी बात समझें। देखिए, मामला ये इतना संवेदनशील है, हम यहाँ पर उठाकर 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, मेल में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके मेल आ रहे हैं जो यहां तक इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत से परीक्षा दी, हमारे अच्छे नंबर आए, अगर दोबारा से टेस्ट हुआ हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा दे। उनके लिए क्या है आपके पास ऑप्शन? ये भी तो सवाल है ना। जो 25-30 हजार बच्चे जो इस व्यवस्था का फायदा उठा के अंदर घुसे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे पेपर दोबारा हो। जो बच्चा अभी कह रहा था मैम, वो सच कह रहा था कि अगर किसी ने जेन्युइन से मेरिट के दम पे अगर नंबर लाया है तो उसे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उतना नंबर लाने पे खराब रैंक मिली है, अमिताभ जी बेटर रैंक मिलेगा। ठीक है अमिताभ जी। विवेक जी ताली बजवाने में बहुत माहिर हैं और उनके ही बच्चे हैं उनके सेंटर के, इसलिए वो ताली बजाएंगे। इनकी अच्छी बात है। पूरे देश के बच्चे नहीं, आपके सेंटर के बच्चे हैं, आपके सेंटर के बच्चे हैं। उन्होंने अभी आपको एमडी साहब कोई बात नहीं सवाल तो इनके जायज है। एक मिनट मैं यहाँ की बात करने आया हूं। मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। जब स्वाति मालीवाल को पीटा गया था उनके पीए द्वारा, तब लगातार वो कह रहे थे न्यायालय में है जी, मैं इस पे एक शब्द नहीं बोलूंगा। आज उनके प्रवक्ता करें न्यायालय गई भाड़ में, मैं आज ही इसका निर्णय कराना चाहता हूं। मैं बच्चों में आपको लगातार बोल रहा हूं कि ये यदि नीट के ये जो काउंसलिंग है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हम इसको नहीं टालेंगे और हम 8 तारीख को फैसला देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा पावर है। वो 1 मिनट काउंसलिंग को भी खत्म कर सकता है। यदि वो नीट की परीक्षा खत्म कर सकता है तो काउंसलिंग भी खत्म करेगा। आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये तो इतने मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा है? मुझे लगता है एक सेकंड, ये कोई मंच अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर बेहद गंभीर मुद्दे पर इस वक्त डिस्कशन किया जा रहा है। प्लीज आराम से सर, एक सेकंड इधर सामने देखिए सब लोग, सब प्लीज एक सेकंड स्टॉप प्लीज। उनकी बात सुनिए उनकी। ठीक है, आराम से सर, आराम से प्लीज राजेश जी। चित्रा जी, मैं यहाँ पर
देखिए अमिताभ जी, देखिए चित्रा जी, एनटीए का जो मेलाफाइड इंटेंशन है, एनटीए का मेलाफाइड इंटेंशन शुरू से ही था। लगभग अप्रैल में ये फॉर्म निकलता है, 3 बार इसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है लास्ट डेट को। जब प्रोसेस में ये आता है, होना क्या चाहिए? एक लाइन में बताइए ना, होना ये चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक लाइन में जल्दी से कमेटी के पास इसको भेजा जाए। देखिए किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए हमारे इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि जब भी बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा की जाती है तो इसी तरह से लगातार हंगामे की भेंट वो पूरा का पूरा कार्यक्रम चढ़ जाता है। मौजूदा वक्त में भी इसी तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद यही कि छात्रों की आवाज को सुने सरकार और तत्काल कोई ऐसे कदम उठाए ताकि इन लोगों को फौरन राहत मिल सके। इन सब के बीच 8 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत क्या देती है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।